हेलो दोस्तों, जी कोचिंग में आपका स्वागत है। इस बार हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट फादर फाउंडर एंड कंसीडर्ड, यानी कौन किस चीज़ का फादर है, कौन फाउंडर है और किसको क्या माना जाता है, कंसीडर किया जाता है। आज इस पेज में ये पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं नंबर 1 पर, द मॉर्निंग स्टार ऑफ रिनेसेंस। द मॉर्निंग स्टार ऑफ रिनेसेंस, इसको रिनेसा भी पढ़ते हैं, कुछ लोग रिनेसेंस भी पढ़ते हैं। तो ये द मॉर्निंग स्टार ऑफ रिनेसेंस किसको कहा जाता है? जॉफ्री चौसर को। याद रखें, जी चौसर यानी जॉफ्री चौसर। अभी आपको और आगे समझ में आएगा। नंबर 2 पर देखें, द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, ये भी जॉफ्री चौसर हैं। तो दोनों चीज़ें आपकी समझ में आ गई होंगी। जॉफ्री चौसर ही द मॉर्निंग स्टार ऑफ रिनेसा हैं और जॉफ्री चौसर ही द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर हैं। द फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री, ओहो, ये भी जॉफ्री चौसर हैं। तो कितनी आसानी से आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी, आप खुद ही गौर करें। द फादर ऑफ हीरोइक कुप्लेट कौन है? ये जॉफ्री चौसर। जॉफ्री चौसर ही फादर ऑफ हीरोइक कुप्लेट हैं। सबसे पहले हीरोइक कुप्लेट को जॉफ्री चौसर ने प्रयोग किया था, यूज़ किया था। द फर्स्ट नेशनल पोएट भी जॉफ्री चौसर कहलाते हैं। तो आप गौर करें कि पूरे 5 उपाधियाँ, 5 खिताब जो हैं वो केवल जॉफ्री चौसर के हवाले हैं। नंबर 6 पर देखें, द फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा, ये कौन है? विलियम शेक्सपियर। यस, विलियम शेक्सपियर। ये पोइट्री और ड्रामा के क्षेत्र में जानी मानी हस्ती। कौन? विलियम शेक्सपियर। ये सिर्फ और सिर्फ द फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा नहीं कहलाते, बल्कि ये द बर्ड ऑफ अवन भी कहलाते हैं, विलियम शेक्सपियर। स्वीट स्वान ऑफ अवन भी इनको खिताब दिया है विलियम शेक्सपियर। किसने दिया? बेन जॉनसन ने दिया। स्मॉल लैटिन ग्रीक लेस किसने कहा इनके बारे में? बेन जॉनसन ने विलियम शेक्सपियर के बारे में बेन जॉनसन ने कहा स्मॉल लैटिन लेस ग्रीक। फैंसी चाइल्ड किसने कहा इनको? हेयर ऑफ फेम, एयर ऑफ फेम, ये भी जॉन मिल्टन ने कहा है। जॉन मिल्टन ने इनको फैंसी चाइल्ड भी कहा और एयर ऑफ फेम भी कहा है। किसको? विलियम शेक्सपियर को कहा है जी, विलियम शेक्सपियर के बारे में कहा है। द वर्ल्डली पोएट विलियम शेक्सपियर। द वर्ल्डली पोएट कौन है? द वर्ल्डली पोएट विश्व कवि विलियम शेक्सपियर। ये किसने कहा है? ये जॉन लॉन्ग ने कहा है इसको, जॉन लॉन्ग, जे लॉन्ग। अवर मेरा माइंडेड शेक्सपियर, हज़ारों हज़ार दिमाग शेक्सपियर। कौन कह रहा है जी शेक्सपियर के बारे में? ये कह रहे हैं एस.टी. कॉलरिज। ये भी विलियम शेक्सपियर के बारे में कहा गया और ये कहा है किसने? एस.टी. कॉलरिज ने कहा है। फिर इसके बाद आगे चलते हैं। विलियम शेक्सपियर को एक उपाधि और मिली है, द बर्ड। बर्ड यानी कवि, द बर्ड। विलियम शेक्सपियर को जो उपाधि और मिली है कवि की, द बर्ड। 40 नंबर पर देखते हैं, द ब्लाइंड पोएट ऑफ इंग्लैंड। ब्लाइंड से आपकी बात समझ में आ गई होगी। ब्लाइंड यानी अंधे। ये कौन थे? ये जॉन मिल्टन थे। ऑन हिज ब्लाइंडनेस नामक जो पोएम इन्होंने लिखी है उससे इतना फेमस है। ये ब्लाइंड हो चुके थे, 44 ईयर्स की उम्र में ये ब्लाइंड हो चुके थे। तो इनको ब्लाइंड पोएट ऑफ इंग्लैंड कहा जाता है, जॉन मिल्टन को। पैराडाइज लॉस्ट इनकी ऐसी पोएट्री, ऐसा महाकाव्य है जो कि अमर हो चुका है पूरे ज़माने में। एपिक पोएट भी इनको कहा जाता है। लेडी ऑफ क्राइस्ट, यहाँ पर क्राइस्ट से मतलब कॉलेज है, क्राइस्ट कॉलेज में पढ़ते थे। इनके बाल इतने लंबे थे कि इनको जो है लेडी ऑफ क्राइस्ट कॉलेज कहते थे। किसको? जॉन मिल्टन को, JM यानी जॉन मिल्टन को। द ग्रेट मास्टर ऑफ वर्ड्स किसको कहा जाता है? जॉन मिल्टन को। पोएट ऑफ द डेविल्स पार्टी, ओहो, ये किसने कहा? विलियम ब्लेक ने इनको कहा है। जॉन मिल्टन के बारे में विलियम ब्लेक ने कहा है द पोएट ऑफ द डेविल्स पार्टी। डेविल्स यानी शैतान की पार्टी की तरफ का कवि। क्यों कहा? कि पैराडाइज लॉस्ट में इन्होंने शैतान का ऐसा कैरेक्टर उभारा कि उसके 2-3 लाइनों के ज़रिए से इन्हें पैराडाइज लॉस्ट के अंदर विलेन से हीरो बना दिया। 80 नंबर पर देखते हैं, द मास्टर ऑफ द ग्रैंड स्टाइल। किसके बारे में कहा गया? जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन को जो उपाधि हासिल है, द मास्टर ऑफ द ग्रैंड स्टाइल। पोइटिकल सन ऑफ स्पेंसर, स्पेंसर का राजनीतिक बेटा। कवित्व बेटा। पॉलिटिकल नहीं है, पोइटिकल सन ऑफ स्पेंसर। जॉन मिल्टन को कहा, किसने कहा? ये कहा है जॉन ड्राइडेन। जॉन ड्राइडेन ने इनको कहा है
पोएटिकल सन ऑफ स्पेंसर, द वर्ड। अब ये इसके बाद जॉन मिल्टन से आगे बढ़ते हैं हम लोग 20 नंबर पे। द वर्शिपर ऑफ नेचर, नेचर यानी प्रकृति, वर्शिपर यानी पुजारी, नेचर का पुजारी। जहाँ पर नेचर आ जाए फ़ौरन समझ जाए कि ये विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में बात है। विलियम वर्ड्सवर्थ यानी WWW, द हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर। कौन है? विलियम वर्ड्सवर्थ, द पोइट ऑफ नेचर, पोइट ऑफ चाइल्डहुड। ये किसके बारे में कहा गया? विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में कहा गया। फादर ऑफ रोमांटिक रिवाइवल, फादर ऑफ रोमांटिक रिवाइवल, ये रोमांटिक एज के जो हैं सूत्रधार भी हैं। फादर ऑफ रोमांटिक रिवाइवल या फिर फादर ऑफ रोमांटिक मूवमेंट, ये भी विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में कहा गया। अ मॉरल यूनुक, यहाँ पर थोड़ा सा लोग इनसे चिढ़ गए। कौन चिढ़ा इनसे? देखें, पीवी शेली चिढ़े इनसे। और कौन चिढ़ा इनसे? इनसे जॉन जॉन कीट्स भी चिढ़े हैं इनसे। 24 नंबर पे अब मॉरल यूनुक, यूनुक यानी हिजड़ा, नैतिक हिजड़ा, नैतिक मुखन्नस, नपुंसक। किसके बारे में कहा? विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में। किसने कहा? पीवी शेली ने कहा इनसे चिढ़ के, क्योंकि ये लुईस सोल्मे के राज कवि जाकर बन गए थे, तो ये लोग चिढ़ गए कि थोड़े से सिल्वर, थोड़े से चांदी के सिक्कों के लिए विलियम वर्ड्सवर्थ ने हमें छोड़ दिया, क्योंकि ये लोग अपने राजा का विरोध किया करते थे। हालांकि विरोध की वजह तो उनकी जायज़ थी, मगर विलियम वर्ड्सवर्थ का उनको जाना ये नागवार गुजरा। हालांकि विलियम वर्ड्सवर्थ के जाने के पीछे एक मजबूरी थी, वो आज तक शो नहीं हुई। 25 नंबर पर देखें, ईगोटिस्टिकल सबलाइम यानी सबसे बड़ा स्वार्थी, जॉन कीट्स, जो इनको सबसे ज़्यादा चाहा करते थे। जब ये राज कवि बन गए तो इन्होंने जो है विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में क्या कहा? सबसे बड़ा स्वार्थी। हालांकि ये लोग प्यार किया करते थे, मगर जब ये इन्होंने इनका साथ नहीं दिया तो यही लोग विरोध पर उतर आए। द लेक पोएट, द लेक पोएट यानी झील के कवि, विलियम वर्ड्सवर्थ को कहा जाता है, साथ में एस.टी. कॉलरिज को, रॉबर्ट साउदी को, और आखिरी में थॉमस डी क्विंसी को भी कहा जाता है। ये तीन एक ही टाइम में लेक पोएट में आकर रहे हैं। उसके बाद थॉमस डी क्विंसी बहुत बाद में आकर रहे हैं। तो 4 कवि ऐसे हैं जो लेक पोएट कहलाते हैं, उसमें से 3 ज़्यादा फेमस हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ, एस.टी. कॉलरिज, रॉबर्ट साउदी। 27 नंबर पर देखते हैं द लॉस्ट लीडर, लॉस्ट खोया हुआ नेता। ये भी विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में लिखा है रॉबर्ट ब्राउनिंग ने, क्योंकि विलियम वर्ड्सवर्थ इन सब कवियों की और लेखकों की लीडरशिप किया करते थे, और अचानक ही लुईस सोल्मे के ये जो है इंग्लैंड के पोएट लॉरिएट बन गए, और पीछे की मजबूरी क्या थी आज तक किसी को पता नहीं पड़ी। 28 नंबर पर देखते हैं द चाइल्ड ऑफ रेनेसा। कौन है ये? एडमंड स्पेंसर। इनको चाइल्ड ऑफ रेनेसा कहा जाता है। द ब्रिज ऑफ रेनेसा एंड रिफॉर्मेशन एज, ये ब्रिज कहलाते हैं, पुल कहलाते हैं रेनेसा एज के और रिफॉर्मेशन एज के बीच की कड़ी किसको कहा जाता है? एडमंड स्पेंसर को कहा जाता है। और इन्हीं को चार्ल्स लैम ने कहा है द पोएट्स पोएट, यानी कवियों का कवि, द पोएट्स पोएट, कवियों का कवि। 29 नंबर पर जॉन सिंह जॉन, ये पेन नेम है किसका? जॉन गाल्सवर्दी का, जॉन का बेटा जॉन। 30 नंबर पर देखते हैं ब्रिटिश नॉवेलिस्ट या प्रॉब्लम प्ले राइटर, ये किसको खिताब दिया गया है? ये हैं जॉन गाल्सवर्दी। ये जॉन गाल्सवर्दी प्रॉब्लम प्ले लिखने के बारे में बहुत ही माहिर थे, और ये ब्रिटिश नॉवेलिस्ट भी थे साथ ही साथ। और 31 नंबर पे फादर ऑफ इंडियन इंग्लिश पोएट्री निस्सिम एज़ेकिएल कहलाते हैं, इंडियन नेशनल पोएट। 32 नंबर पर रवीन्द्रनाथ टैगोर को कहते हैं। 33 पर द बून ऑफ हेवन, मदर टेरेसा। इसके आगे हम लोग चलते हैं मॉक हीरोइक पोएट, ये अलेक्जेंडर पोप, इन्होंने मॉक हीरोइक पोएट की रचना की है, और साथ में मॉक हीरोइक कुप्लेट का भी इन्होंने अच्छा इस्तेमाल किया है। उसके जन्मदाता भी रहे हैं। लेक पोइट्स कहलाते हैं वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, साउदी। इसके साथ ही आपने एक याद किया था थॉमस डी क्विंसी, वो भी लेक पोइट्स कहलाते हैं। द रिबेल पोइट लॉर्ड बायरन को बोलते हैं। द मिस्टिक पोइट विलियम ब्लेक। द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ विक्टोरियन एरा, विक्टोरियन एरा के रिप्रेजेंटेटिव कौन थे? टेनिसन, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। 39 नंबर पर देखें हम लोग एंटी रोमांटिक इन रोमांटिक एज। ये बात भी समझने की है कि रोमांटिक एज चल रहा है और उसमें एंटी रोमांटिक पोएम कौन पेश कर रहा है? तो वो है जेन ऑस्टेन। रोमांटिक एज में एंटी रोमांटिक पोएम किसने पेश की? जेन ऑस्टेन। द फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर, ये कहते हैं लिंडले मुरे को। फादर ऑफ इंग्लिश नॉवेल, हेनरी फील्डिंग ने लिखा है इसको। फादर ऑफ इंग्लिश वन एक्ट प्ले, सैमुअल जॉनसन। और इसके अलावा अ ग्रेट साइको एनालिस्ट, ये सिगमंड
फ्रॉड। द पोएट ऑफ टेरर रॉबर्ट फ्रॉस्ट को कहते हैं। फादर ऑफ इंग्लिश सोनेट सर थॉमस वाइट। यस, फादर ऑफ इंग्लिश सोनेट सर थॉमस वाइट। इसके अलावा फादर ऑफ इंडियन एंग्लिकन सोनेट एच एल बी डिरोजियो को जो है फादर ऑफ इंडियन एंग्लिकन सोनेट कहा जाता है। क्रिटिक ये विलियम हेजलिट। मुल्कराज आनंद ऑफ अमेरिका, यानी अमेरिका के मुल्कराज आनंद आर्थर मिलर को बोलते हैं। एक उपन्यास इनकी लिखी हुई है। यंग जुवेनाइल थॉमस नैश। फादर ऑफ मॉडर्न थिएटर ये हेनरिक इब्सेन। फादर ऑफ रिवर्स वॉल्ट विटमैन को कहते हैं। यूनिवर्सिटी विट जॉर्ज सेंसबरी। फादर ऑफ सोनेट सीक्वेंस या फिर फादर ऑफ सोनेट साइकिल सर फिलिप सिडनी। इसके आगे द बर्ड ऑफ आयरशायर स्कॉटलैंड के ये द नेशनल पोएट ऑफ स्कॉटलैंड और द प्लोमेन पोएट ये रॉबर्ट बर्न्स को बोलते हैं, स्कॉटलैंड के थे। द एसे ऑफ इलिया वेरी इंपॉर्टेंट चार्ल्स लैम्ब की लिखी हुई है। चार्ल्स लैम्ब को कहते हैं द एसे ऑफ इलिया, पोएट ऑफ लव, मेटाफिजिकल पोएट इनको जॉन डन को कहते हैं, पोएट ऑफ लव या फिर मेटाफिजिकल पोएट ये जॉन डन कहलाते हैं। ओपियम ईटर द पोएट ऑफ सुपरनेचुरलिज्म ये एस.टी. कॉलरिज को नाम दिया गया है। फादर ऑफ ह्यूमनिज्म कहते हैं। फादर ऑफ रेनेसेंस ये फ्रांसिस पेट्रार्क ये इटालियन पोएट थे। फ्रांसिस पेट्रार्क जिन्होंने सोनेट के भी फादर के लिए आते हैं। देखिए अगले स्टेप में दिखा है। फादर ऑफ सोनेट इटालियन की फ्रांसिस्को पेट्रार्क, इन्होंने जो है सोनेट की रचना की है, सोनेट के जन्मदाता रहे, फादर ऑफ सोनेट कहलाते हैं। द रिवोल्यूशनरी पोएट या पोएट ऑफ होप एंड रीजनरेशन ये पी.वी. शैली को बोलते हैं। वर्ड्सवर्थ के टाइम के हैं पी.वी. शैली, इन्होंने ही जो है वर्ड्सवर्थ को मॉरल यूनिक कहा था। द फादर ऑफ रोमांटिसिज्म कॉलरिज और विलियम वर्ड्स को कहते हैं, रोमांटिक एज के। द फादर ऑफ रोमांटिसिज्म कॉलरिज और विलियम वर्ड्सवर्थ। द फादर ऑफ एपिक पोएट्री द ब्लाइंड पोएट ये होमर को कहलाते हैं, होमर एपिक पोएट्री के फादर कहलाते हैं। जॉन कीट्स को बोलते हैं द पोएट ऑफ ब्यूटी या फिर चैमोलियन पोएट, ये जॉन कीट्स के बारे में कहा जाता है। फादर ऑफ इंग्लिश शॉर्ट स्टोरी या फिर फादर ऑफ इंग्लिश मिस्ट्री प्ले ये अलेक्जेंडर ये ई.ए. पोए को कहा जाता है, ई.ए. पोए। और द ग्रेटेस्ट मॉडर्न ड्रामाटिस्ट या फिर द आइकोनोक्लास्ट ये जॉर्ज बर्नार्ड शॉ यानी जी.बी. शॉ को बोलते हैं। फादर ऑफ इंग्लिश हिस्ट्री या फिर फादर ऑफ इंग्लिश लर्निंग ये बोलते हैं वेनरेबल बी डे। द फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज किंग अल्फ्रेड। द फादर ऑफ ट्रेजिडी कहलाते हैं स्काइलस। द फर्स्ट इंग्लिश कॉमेडी राइटर कहलाते हैं निकोलस उडाल। द फर्स्ट इंग्लिश कॉमेडी राइटर निकोलस उडाल। द फादर ऑफ प्रिंटिंग गुटेनबर्ग ने ये जैतून के तेल को निकालने वाली मशीनों को देखकर इन्होंने प्रिंटिंग प्रेस का इजाद किया था। द फादर ऑफ प्रिंटिंग गुटेनबर्ग कहलाते हैं। द फादर ऑफ इंग्लिश प्रेस विलियम कैक्सटन को बोलते हैं। फादर ऑफ इंग्लिश एसे या फिर फादर ऑफ इंग्लिश एम्पायरिसिज्म ये फ्रांसिस बेकन। द मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन ये जॉन वाइक्लिफ को कहते हैं, जॉन वाइक्लिफ। क्या है नाम का? द मॉर्निंग स्टार ऑफ द रिफॉर्मेशन जॉन वाइक्लिफ। द फादर ऑफ इंग्लिश ट्रेजिडी क्रिस्टोफर मार्लो। द फादर ऑफ इंग्लिश ट्रेजिडी क्रिस्टोफर मार्लो। फादर ऑफ कम्युनिज्म ये साम्यवाद के फादर कार्ल मार्क्स, इनके बारे में आप खूब जानते होंगे, हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा। फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म जॉन ड्राइडेन। फादर ऑफ न्यू क्रिटिसिज्म याद रखें, इंग्लिश क्रिटिसिज्म जॉन ड्राइडेन, न्यू क्रिटिसिज्म I.A. रिचर्ड। फादर ऑफ इंडियन इंग्लिश पोएट्री नसीम